चलिए आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में, उसके बाद वर्ण विक्षेपण सब के बारे में, और क्या वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नेत्र में जो है सबसे पहले पढ़ेंगे नेत्र दोष। एग्जाम के लिए सब इम्पोर्टेंट रहता है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले नेत्र दोष। ठीक है, तो क्या है नेत्र दोष? नेत्र दोष क्या होता है? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों से किसी भी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, स्वच्छ आंखों से हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। इसी देखने की क्षमता को यदि हम लोग खो देते हैं तो इसी को कहते हैं क्या, कि हम लोग को क्या हो गया, नेत्र दोष हो गया है ना। यानी कि इसको हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, स्वस्थ नेत्र द्वारा किसी वस्तु को साफ देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, स्वस्थ नेत्र के द्वारा हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। अब इसी क्षमता को जब हम लोग खो देते हैं, है ना, देख सकते हैं, इसी क्षमता को खो देना नेत्र दोष कहलाता है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्वस्थ यानी कि स्वस्थ नेत्र द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसी क्षमता को जब हम लोग खो देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नेत्र दोष। ठीक है, अब नेत्र दोष के प्रकार, तो नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होता है नेत्र दोष? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है आपका, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, नेत्र दोष के प्रकार। ठीक है, तो नेत्र दोष कितना प्रकार का होता है? नेत्र दोष 3 प्रकार का। तो लिखेंगे कि नेत्र दोष निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? तो पहला होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, या नहीं तो इसको हम लोग निकट दृष्टिता बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, या नहीं तो इसको बोलते हैं दूर दृष्टिता। ठीक है, और तीसरा होता है आपका, जरा दूर दृष्टिता। ठीक है,
तो इन सबों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका क्या कारण होता है, इसका क्या यानी उपचार है, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूर दृष्टि के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ये किस कारण होता है, इसका क्या उपचार हो सकता है, और फिर जरा दूर दृष्टि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, देखिए इसको हम समझाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष हम लोग, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का वस्तु दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का वस्तु दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। तो हम लोग इसका परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है, निकट का वस्तु तो दिखता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखता है। क्या लिखेंगे, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर का वस्तु क्या होगा, साफ साफ नहीं दिखेगा। दूर का वस्तु साफ नहीं दिखता है। तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या होता है, वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। अब इसमें कुछ नोट है, इसको नोट करना है। नोट देखिए इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष, तो क्या होगा इसमें कि निकट का वस्तु साफ साफ दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो है ना, देखिए नोट, इसमें देखिए पहला नोट है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें क्या था, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब दृष्टिपटल। दृष्टिपटल के यानी दृष्टिपटल पर ना बन करके उसके पहले बनता है ना, दृष्टिपटल पर ना बनकर उसके पहले बनता है। ठीक है, और क्या दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें होता है कि यानी क्या हो रहा है कि यानी कि क्या हो रहा है, दृष्टिपटल पर ना बनकर क्या होता है, उसके पहले बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दूर बिंदु प्रभावित होता है। लिखेंगे इसमें
नेत्र का दूर बिंदु प्रभावित होता, क्या होता है इसमें नेत्र का दूर बिंदु प्रभावित होता है। ठीक है, और क्या होता है, दूर बिंदु प्रभावित होता है, और क्या होता है, तथा यह क्या होता है, यह अनंत पर न होकर क्या होता है, नेत्र के निकट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये यहाँ तक था कि हाँ इसमें नोट डॉट होता, यानी कि इसमें क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बन करके उसके पहले बनता है। कहने मतलब दृष्टि पटल के आगे में बनता है, सामने में बनता है। ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे क्या, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण, यानी कि क्या कारण है निकट दृष्टि दोष होने का, क्या कारण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि नेत्र दोष के यानी कि निकट दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण। ठीक है, तो क्या होता है, पहला कारण होता है इसका, पहला कारण कि क्या होता है, यानी कि क्या होता है, नेत्र लेंस, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी घट जाना। रेटिना दृष्टि पटल को ही रेटिना अभी लिखा है ना हम लोगों की दृष्टि पटल। ठीक है ना, कि दृष्टि पटल के क्या होता है, आगे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दृष्टि पटल को ही हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक, तो रेटिना के यानी कि क्या होता है कि रेटिना और क्या होता है, और ये नेत्र लेंस दोनों के बीच का दूरी घट जाता है। देखिए कैसे होता है, ये आपका मान लीजिए नेत्र है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा उभरा हुआ रहता है हम लोग का नेत्र, यहाँ पर थोड़ा ऐसे उभरा हुआ रहेगा। ठीक, ऐसे रहता है, यहाँ बीच में आपका नेत्र लेंस रहता है, और ये आपका हो गया दृष्टि पटल। यहाँ पर ये आपका दृष्टि पटल, या इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। ठीक है, रेटिना बोलते हैं, और ये आपका हो गया नेत्र लेंस। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ प्रतिबिंब इसके बनना चाहिए, ऐसे आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, पहले यहाँ बनता है जब स्वस्थ रहता है तब, और जब क्या होता है दोनों का बीच का दूरी बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है ऐसा लेंस मान लीजिए हो जाता है, ऐसा नेत्र, तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर तो थोड़ा उभरा हुआ। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये ऐसे आकर के ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो गया प्रतिबिंब, इमेज बोल सकते हैं। पहले इमेज यहाँ, ठीक है, अब बन रहा है यहाँ। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, नेत्र लेंस और रेटिना दोनों के बीच का दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि नेत्र, ये जो गोलक है इसका ये लंबा हो जा रहा है, यहाँ पर क्या है गोल है, यहाँ पर लंबा हो जा रहा है। हम लोग लिखेंगे कि इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, अर्थात क्या होता है, अर्थात क्या होता है, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात
नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाता है। देखिए क्या हुआ, इसमें जो है नेत्र गोलक की लंबाई क्या होता है, यानी नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है। देखिए पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, यानी नेत्र गोलक का लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया, लंबा हो जाता है। ठीक है, अर्थात क्या कह सकते हैं हम लोग कि नेत्र लेंस और रेटिना का बीच का दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, यानी कि इसका जो नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसको क्या कहेंगे, नेत्र लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है। यानी कि या तो इसका क्या होता है, दो कंडीशन, या तो ये लंबा हो जाएगा, कहने का मतलब क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना का बीच का दूरी बढ़ जाएगा, या नहीं तो क्या हो जाएगा, ये यानी कि आपका नेत्र लेंस ही मोटा हो जाएगा। यदि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो आपका वहाँ पर भी प्रतिबिंब दोनों के बीच में बनने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं दूसरा कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। अर्थात देखिए, जब नेत्र यानी लेंस जैसे ही मोटा होगा तो उसका क्या होगा, फोकस दूरी घट जाएगा। तो यानी कि जैसे हम बोले क्या कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, और मोटा होगा तो अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात फोकस दूरी घट जाना, फोकस दूरी घट जाना। ठीक है, ये दो कारण है इसका कि निकट दृष्टि दोष का क्या क्या कारण है। तो पहला कारण है कि इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ रेटिना की जगह आप लोग दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। जैसे मोटा हो जाएगा तो इसका क्या होगा, फोकस दूरी घट जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इसका उपचार देखेंगे कि उपचार क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका उपचार देखते हैं। उपचार में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला उपचार आपका होता है, सबसे पहला उपचार इसमें किस लेंस का उपयोग, यानी कि इसमें इसका उपचार होता है क्या, देखिए हम लोग लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है आपका कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है।